आज मुल्क में पूरे देश में हो या अपने राज्य में कई ऐसी चीजें होती है कि जिससे यह सरकार देश की एकता है इसके ऊपर हमला करना चाहते हैं। कई ऐसे कदम उन्होंने उठाए, कई ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने लिए जिसमें ईमानदारी से काम करने की तैयारी उन्होंने की है। जनता की समस्या भाई उनको बैठने दो और सदन में रखने की और साथ साथ देश को महिला की चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे फारसी हो, इन सभी की समस्या देश को सामने है रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे सांसद फौजिया खान महाराष्ट्र के मानव की घटाने के बाद हमारे यहाँ और इंडिया पार्टी के महासचिव सभी नेतागण साथ साथ महाराष्ट्र के हर जिले से आए हुए हमारे साथी बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों को मिलने का मौका हो गया। खुशी इसलिए है से 10 साल से देश की हुकूमत गरीब लोगों के हाथ में जिन लोगों के हाथ में देश की हुकूमत है उनका फर्ज ये है कि देश में रहने वाले सभी मजहब के लोगों को एक तरह से भरोसा देकर ये देश हम सब का है ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत जिनके ऊपर है तो इसको ध्यान दें। आज जब लोकसभा की चुनाव हो गए तब देश के प्रधानमंत्री देश के सामने एक बात रखी, जगह जगह भर जाकर रखी 400 के बाद, तो 400 के बाद काहे की देश के भलाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान देश को दे दिया, जिस संविधान के मुताबिक देश में रहने वाले अलग अलग मजहब के हो, अलग अलग भाषा बोले हो, अलग अलग सूबे से आए हो, इस सभी का अधिकार इस देश में है, देश पर है। और इस अधिकार की रक्षा करने का काम संविधान करती है। वह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को दे दिया, इसीलिए आज देश ठीक रास्ते पर है। अब देखिए हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो गया। एक जमाने में हमने देखा पाकिस्तान एक देश, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, बांग्लादेश आ गया। एक जमाने में हम देखते थे
सीएम का सभी को साथ लेकर जाने वाला होगा, वहाँ की स्थिति बाद में होगी। दूसरी बांग्लादेश की स्थिति आज हम देखते हैं। वहाँ की हुकूमत, वहाँ का प्रशासन से खत्म हो गई और देश में एक तरह का हंगामा की स्थिति पैदा हुई। अच्छी बात है, आज वहाँ जिनके हाथ से देश का कारोबार करने का मौका वहाँ के आदमी ने दे दिया, बाकी लोगों ने दे दिया। कम से कम कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं कि वो भलाई का सोच के वजह है। साथ साथ बांग्लादेश में अलग अलग मजहब के लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, इनकी रक्षा करने की बात वहाँ के आर्थिक लीडरशिप है। आज ये 400 साल की बात जो कही, 400 साल में एक ही मामला था कि ये देश का पूरा अधिकार किसी एक व्यक्ति के मुट्ठी में वो लेना चाहते। मुझे खुशी है इसमें बदलाव आ गया। 10 सालों को 400 साल इतनी चीजें नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में एक अलग माहौल पैदा हो सकता है और देश के अलग अलग मजहब के लोगों को जो चाहते हैं कि हम दूसरा कुछ चाहते नहीं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, इस रास्ते में दुकान करने का काम 400 साल सीख करने के बाद हो सकता है। तो इसीलिए संविधान हो, ये देश की स्थिति हो, इसमें बदलाव लाने की साजिश जो 400 की बात कहने वाले देश के नेता हैं उनके मन में चुनाव का रिजल्ट आ गया। 100% हम खुश हुए, मगर एक बात साफ हो गई जो मैंने पब्लिक से कहा कि पहला चुनाव मैंने देखा, मैंने खुद याद नहीं, मगर 56 साल मुझे हो गए देश के फायदों में जब विधानसभा में जाते लगातार मगर ये चुनाव पहले चुनाव मैंने देखा कि महाराष्ट्र में हर गाँव में जहाँ माइनॉरिटीज की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी है, इन सभी के लोगों ने इसकी राह नहीं देखी कि कोई हाथ जोड़कर आएगी कि वोटिंग के लिए आई। हम सुबह 7 बजे जाते थे तो पूरी स्टेशन पर पूरी कतार में लोग खड़े थे और इसमें 90% से ज़्यादा माइनॉरिटी सेक्शन था। किसी के पैसे की बात थी, न किसी की गाली आएगी ऐसी बात थी, न किसी की दावत की राह उन्होंने देखी। देश के हितों की रक्षा करना हो तो 400 की बात करने वाले जो लोग हैं उनको दूर करने कि देश के लिए आवश्यक लाभ है और इसीलिए एक काम उन्होंने अच्छे किए। महाराष्ट्र की बात देखिए, हम लोगों ने यहाँ तय किया कि राजनीतिक दलों को साथ लेकर चुनाव लड़े। राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, मगर फिर से चुनाव में 5 साल पहले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पूरे राज्य में 4 सीट मिली और कांग्रेस को 1 सीट मिली। जब चुनाव हो गया इसमें पहली स्थिति बदली,
हम चीनों में से तो चुनाव लेने के लिए गए और चीनों को नचेगा आ गया। फिर इसमें 31 31 सीट 3 पार्टी को मिली और इसमें माइनर सीट का हिस्सा बहुत बड़ा। यहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात हमने तय किया कि ज़्यादा सीट हम मांगेंगे। मांगने की ताकत थी, लोग थे, और हमें बदलाव की आवश्यकता थी। मोदी के हाथ से हुकूमत छीनने की आवश्यकता, और इसीलिए 2 सीट कम मिली तो भी चलेगा, मगर सबको साथ लेकर देश को बदलाव करने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता है, इसे हम कंफर्म नहीं करेंगे। और इसीलिए खाली 10 सीट हमने ली। मुझे खुशी है कि 10 में से 8 सीट आप लोगों ने चुनकर दे दी। आज कई समस्या आपके सामने, पढ़ाई का मामला है, नई पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में चाहे इससे आगे गई है, ऐसे हम कह नहीं सकते। खास तौर पर बाजार आज देश में जो गरीबी की समस्या है, ये गरीबी की समस्या में सबसे ज़्यादा कीमत देने की नौबत जिन वर्गों में आती है, इसमें मुस्लिम नई पीढ़ी, मुस्लिम समाज, इनका मिलन अन्य राशि से, अन्य धर्मों से ज़्यादा है। और इसलिए इस गरीबी के सामने भी हमें सोचना होगा कि गरीबी से छुटकारा कैसे हो सकता। काम करने का अधिकार सभी को होता है, मगर हम देखते हैं कि मानव चीज को कहीं जगह देने की स्थिति पैदा होती है, तो जगह देने का अधिकार जिनके हाथ से है, उनकी नीयत अलग है, ये बात दिखने की मिलती है, क्योंकि उनकी सोच इस बारे में चाहिए नहीं। सच्चे कवि ने कुछ ऐसे लिखा है, सच्चे कवि की सिफारिश से पूरी तरह से इस पर अमल अभी तक हुआ नहीं, वह करने की आवश्यकता है। कई ऐसे बात जो आर्थिक कई होने के बावजूद आज जो हुकूमत से सरकार है, उन्होंने एक नया कानून लाने के लिए कोशिश की, और वो वर्ग में सुधार। ये कानून पढ़ने के बाद यहाँ सुधार का नाम नहीं, यहाँ वर्ग के मुताबिक मानव चीज के जो अधिकार है, वह अधिकार खत्म करने की साजिश है। और इसीलिए हमारे सब साथी हैं पार्लियामेंट इस इशू पर हमारा नंबर कम था, फिर भी हमारे साथियों ने इस इशू पर अपनी बातें लोगों के सामने रखी। राज्यसभा में और लोकसभा में सुखिया सुने मेरी गलती, उन्होंने ये समस्या सदन के सामने कुछ भी करके वक्त बिल पास करना, यह नीति सरकार की थी, मगर सुफिया जी ने वहाँ एक सुधार किया कि ये आज के पार्लियामेंट से कहने के हम खिलाफ है। पार्लियामेंट से एक सिस्टम होती है जिसे कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सभी सदन के सभी राजनीतिक दलों के साथियों को साथ लेकर यह ऐसे कानून उनके भाग लेते हैं, और वहाँ आप सोच कर समझ कर समाज के हितों की रक्षा करने के बाद मद्देनजर रखते हुए आप कदम उठा सकते हैं, आप कानून में सुधार वहाँ कर सकते हैं। और ये बात सूफिया ने कई सालों से, और एक अच्छी बात है कि पार्लियामेंट के बहुत सदस्य ने उसका समर्थन किया। इसीलिए कल होने वाले लोकसभा में
ये कानून बनता था तो कानून का नहीं दिया, तो कानून कमिटी के पास गया। कमिटी के पास जाने के बाद ये कमिटी पर कौन काम करेंगे इसकी बात से हो गई। वहाँ एक सिस्टम है कि सभी पार्टियों को वहाँ काम करने का मौका मिलता है। अपना अपना नंबर, हमारा नंबर छोटा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वो नंबर देखकर इस कमिटी पर खाली एक जगह नहीं, हमने 2 नाम दिए थे। फौजिया जी का नाम लिया और हमारा नीरज जी का साथी मौलवी मामा, जिनको मोहन जी के जनता ने चुनकर उनका नाम लिया। ये सरकार अजीब सरकार है। 2 नाम देने के बाद उन्होंने फौजिया जी का नाम दी, वो उन्होंने इसका स्वीकार नहीं किया। हमने मंत्री के साथ बातचीत की कि महाराष्ट्र का जो भगवान था इसमें फौजिया ने कई सारे काम किया था, उनको समस्या क्या है वो जानती है। वो थोड़ा रीजन से आती है तो एक जमाने हैदराबाद के राज का हिस्सा था और वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारे यहाँ मराठवाड़ा में औरंगाबाद रीजन में होते हैं और फौजिया जी उसी क्षेत्र से आती है, उसे उनको मौका देना चाहिए। अगर इसका स्वीकार सरकार ने नहीं किया, फौजिया जी ने कहा कि ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, आपको चाहिए उनको भेजिए। तो हमने ये तय किया कि वालू मामा जो हमारा कानून का मेंबर नीरज जी से चुनकर आए, नीरज जी में उनका कौन है, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी किसकी है, और इसीलिए इन लोगों का प्रतिनिधि हमारी तरफ से वहाँ जाएगा तो आप लोगों की हिस्सों की रक्षा करने के लिए वहाँ नियत कर सकता है। और ये भी हो जब वहाँ स्थिति मुस्लिम कम्युनिटी हो, जो सुधार उनको जो वक्त निर्णय लाने की आवश्यकता लगती है वो इनके साथ बातचीत कर सकते हैं और इससे रास्ता निकल सकते हैं। यह अजीब कानून है। वर्ग की भावकृति का अधिकार किसका था, काहे के लिए था? किसी को स्कूल निकालना हो मार्गदर्शन और कुछ कार्यक्रम हो, देवनागरी का विशेष था। और ऐसे समय पर जो उनको जरूरत है इसकी पूरी करने का अधिकार वक्त वर्ग में था। आज जो कोई सुधार करना चाहते हैं वक्त वर्ग का अधिकार, उनका कारोबार करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के हाथ में दे दो। मैं डिस्ट्रिक्ट के किसी कलेक्टर के खिलाफ नहीं, पर ये काम उनका नहीं है। ये काम ये वक्त वर्ग इसलिए बनाया है कि समाज का एक वर्ग कई सालों से पीछे रहा है। ये प्रॉपर्टी उनकी है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये प्रॉपर्टी का क्या करना, कैसे डेवलप करना, किस काम के लिए लेना, इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उनका अधिकार उनके पास ही होना चाहिए। ये नीति राष्ट्रवादी कांग्रेस की नीति, और इसीलिए जो कुछ भीड़ आएगा, मेरे हमारे ज़्यादा लोग वहाँ नहीं होंगे, मगर मैं इतना विश्वास देना चाहता हूँ कि वहाँ के वार्डर्स की हितों की रक्षा करने के लिए जो करना पड़ेगा वो हम और हमारे साथी आप लोगों को देना था। आज मुल्क में, पूरे देश में हो या अपने राज्य में कई ऐसी चीजें होती हैं कि जिससे यह सरकार देश की एकता है इसके ऊपर हमला करना चाहते हैं। कई ऐसे कदम उन्होंने उठाए, कई ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने लिए जिसमें ईमानदारी से काम करने की तैयारी उन्होंने की।
देश का करोड़ों का बजट होता है। ये बजट विकास के काम के लिए वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कई नई चीजें हो गई आपने देखा, आज़ादी हमें मिली, आज़ादी की जो अनाउंसमेंट थी देश के पार्लियामेंट से हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। मेरे बड़े नेता जब हम आज़ाद नहीं थे तो देश के आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी थी, ऐसे नेता लोगों का योगदान था। और उन्होंने 15 अगस्त को और बाद में 26 जनवरी को देश को आज़ाद करने के बाद देश के पार्लियामेंट से एक अच्छी बिल्डिंग है पार्लियामेंट। मालूम नहीं क्या हो गया, एक दिन मोदी साहब के मन में आ गई कि नई बिल्डिंग बनाई, नया पार्लियामेंट बनाया, करोड़ों रुपये लगाए। इसका इनॉग्रेशन था। पार्लियामेंट चुनकर आए हुए सभी सांसद उनका अधिकार है। पार्लियामेंट से कुछ भी होता है तो सभी सांसदों को वहाँ मौका मिलता है। ये पहले तक ऐसा हो गया। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी, इसका इनॉग्रेशन हुआ और किसी पार्लियामेंट के सदस्य को वहाँ दावत नहीं दी, उनको कहाँ बुलाया नहीं। मालूम नहीं कहाँ से कौन आए थे, उससे शायद टीवी न्यूज़ पर देखा होगा। ऐसे लोगों को लाया गया कि जिनका पार्लियामेंट का कोई संबंध नहीं, उनके हाथों से जो पार्लियामेंट का देना शुरू किया। वही इससे कमियाँ थी, ये बात साबित थी। अब देखिए पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया, बारिश आ गई। बारिश आने के बाद हम लोगों को पता लगा कि वहाँ पानी ऊपर से आ गया। इसी वजह से करोड़ों रुपये ले गए। मोदी जी ने सभी साथियों को कॉन्फ्रेंस देते हुए इसका इनॉग्रेशन किया, मगर वहाँ कुछ न कुछ कमियाँ थी, कुछ न कुछ मालूम नहीं, भ्रष्टाचार था या क्या था। वही इससे बड़े बिल्डिंग में पानी नहीं चाहिए। आप जानते हैं एक अयोध्या की समस्या देश में, वहाँ नया मंदिर बनाया, किसी ने ना रखा, मंदिर बनाया, इसके इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री गए, वहाँ से वो पानी आना शुरू। और आज महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी बुरी बात हो गई। सावंतवाड़ी नाम का एरिया है, सिंधुदुर्ग नाम का डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट के 8 या 8 क्षेत्र में समुद्र के साथ एक बहुत बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज इनका स्टैचू आ गया। शिवाजी महाराज ऐसे राजे थे कि उन्होंने अपने राज अपनी हुकूमत समाज के सभी सेक्शन को साथ लेकर राज चलाने की बात ये उन्होंने कही। उनकी जरूरत चाहे आदमी हो नहीं हो, सरकार चलाने का प्रधानमंडल हो, इसमें उन्होंने नुमाइंदा चीज को अपना हिस्सा दिया था। और ऐसे शिवाजी महाराज के वहाँ पुतला करा के प्रधानमंत्री आ गई दिल्ली से इजाजत। ये कब हुआ? ये 8 महीने पहले। 8 महीने पहले इसका इनाग्रेशन प्रधानमंत्री के हाथ में से हुआ। और आज हम लोग अखबार में देखे, टेलीविजन में देखे, बातें आ गई कि ये स्टैचू नीचे गिर गया, वहाँ जिस तरह से काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं। और आज जिनके हाथ में हुकूमत है वो सरकार, चाहे मुख्यमंत्री या उनके साथी हो, वो कहते हैं कि वहाँ इसी जोर से हवा थी और इसीलिए ये स्टैचू नीचे गया। आप यहाँ आने के बाद इंडिया गेट जाइए, इंडिया गेट से शिवाजी का स्टैचू, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू इंडिया गेट में
बनाकर 50 साल से ज़्यादा हो। इंडिया गेट समुद्र के साथ है, हवा आती है तो खाली वहाँ सिंधुदुर्ग में आती है। यहाँ कुछ हुआ नहीं, तो वहाँ हो गया। दो बातें हो सकती है कि जो वहाँ स्टैचू बनाया, इसके लिए जो लागत दी होगी, शायद इससे कुछ न कुछ कदम उसे की संभावना नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये दूसरी बात हो सकती है कि ऐसे नुमाइंदों को वहाँ बुलाया और उनके हाथों से किया तो ऐसा ही होगा। वही होगा। मुझे खुशी है कि पूरे भारत से मैं देखता हूँ। आज यहाँ आने के लिए हमें थोड़ा देर हो गई, क्योंकि आज महाराष्ट्र के जो मेजर पोलिटिकल पार्टीज है, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली हो और लेफ्ट पार्टी हो, इन सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि कल जब संजय आएगा, इस रविवार को संजय को यहाँ महाराष्ट्र बनने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जान दी थी, उनका एक स्वागत है। उससे बोलते हैं हुशात्मा स्वागत। हमने तय किया है कि संजय को 11 बजे वहाँ हम सब लोग खड़े होंगे, इकट्ठा होंगे और वहाँ से इंडिया गेट पर शिवाजी का स्टैचू है, वहाँ तक जाएगा। और इस हुकूमत को जिन्होंने यहाँ भी प्रदर्शन करने की बात छोड़ने गए, उनको जूते से मार दो, ये कार्यक्रम आज ये हमने फाइनल किया, अनाउंस किया। इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि वाराणसी के सभी कालों से सभी वर्ग के सभी मजहब के साथी यहाँ आएंगे और अपनी ताकत यहाँ दिखाएंगे। आखिर इसमें एक है, एक सुझाव यहाँ कई साथियों ने दे दिया। मैंने कुछ कागज भी देखे, इसे एक ही मांग है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और आजकल शिवसेना ने ठीक रास्ते पर है, इसलिए उनको भी पूरी तरह से मदद करने की तैयारी आज हमें इन सभी राजनीतिक दलों ने की है। और इसमें आगे जाना हो तो एक ही बात कर सकते हैं, ये सभी राजनीतिक दल कि जहाँ समाज के सभी वर्गों की हिफाजत करने की नीति उन राजनीतिक दलों के है, तो उन्होंने अपने साथ चाहे विधानसभा हो, चाहे नीचे की कल का इलेक्शन हो, कॉर्पोरेशन हो, या म्यूनसिपालिटी हो, या जिला परिषद हो, ये सभी में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियन को, इन्हों को पूरा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, पूरा मौका देना। आज जो कोई सीटें है 280 के ऊपर आज ये सीटें में हम अगले 10 दिन में बंटवारा करेंगे। कांग्रेस पार्टी कितनी लड़ेगी, एनसीपी कितनी लड़ेगी, उद्धव ठाकरे कितनी लड़ेगी, लेफ्ट पार्टी कितनी लड़ेगी, और माइनॉरिटीज को वहाँ अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इससे हमें आप जो हमारी लीड देखेंगे कि लोकसभा में कुछ हुआ मगर विधानसभा में लोकसभा के समय जो कमियाँ थी वो दूर करने की उम्मीद थी। मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि सिराज मेहदी साहब लखनऊ से, दिल्ली से आपके मिशन के लिए यहाँ आ गए। जैसे उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के देश के अपने कंधे पर ली, तब से मैं देखता हूँ जगह जगह पर जाकर माइनॉरिटी को इकट्ठा करके उनकी समस्या जो है
फारसी के सामने आवश्यकता हो तो गवाने के सामने रखने के लिए वो कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज वो यहाँ आ गए, उन्होंने अपनी विचारधारा आपके सामने रखी, आपको एक रहने का संदेश हमने दिया। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो कुछ कहा समाज के हिस्सों की रक्षा करने के लिए उसको पूरी तरह से आपका सहयोग मिलेगा। महाराष्ट्र में आज लोग चाहते हैं शांति और भाईचारा, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को कहते हैं कि हम समाज के हिस्सों की रक्षा करने के लिए पैदा हुए। वो ये बात झूठ है। नासिक में हमने देखा कोई एक है महाराज, क्या नाम ऐसा देवगिरी महाराज, महाराज इसे महाराज क्या मालूम, जो कोई महाराज होते हैं इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि भाईचारा रखने के लिए और मजहब के जो लोगों के आने के सामने उनकी इज्जत करने की। मगर उन्होंने जिस तरह से बात कही वो बात किसी को पसंद नहीं। हम लोगों ने डिमांड की कि समाज में ऐसी बातें करने वाले कोई लोग कौन सा मजहब का जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ कानून से सख्ती कदम उठाने की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ये दिमाग हम लोगों ने की। आज इनके खिलाफ कुछ केसेस किए हैं, वे केसेस किए हैं जिससे हमें खुशी नहीं, तो केसेस का नतीजा क्या होता है, कौन से क्या होता है, कौन से किस तरह से ये केस की बात मैजिस्ट्रेट के सामने रखी जाती है, सभी पर ध्यान देना होगा। और इसीलिए हम 2, 3, 4 हमारे लॉयर जो है पार्टी के साथी, उनको ये सब मामला मिले गए, उनको ये कह रहे कि आपका ये फर्ज है कि ये केस पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए और जिन्होंने गलत काम किया है उनको अपनी जगह दिखाने का काम कानून व्यवस्था करेगी, इस पर ध्यान दीजिए। इससे मैं कहना चाहता हूँ आप यहाँ आगे फिर सभी का यहाँ मैं पूरी दिल से स्वागत करता हूँ और मेरी दोस्तों क्या पसंद करता हूँ।